नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। चीन से फंड लेकर के देश के कुछ पत्रकार देश विरोधी खबरों को प्रसारित करने का काम कर रहे थे। उसमें न्यूज क्लिक का नाम सामने आया था और यह पता चला था कि किस तरह से न्यूज क्लिक नाम की वेबसाइट से भारत के जाने माने कई पत्रकार जुड़े हैं और उसमें जुड़ करके वो चीन का एजेंडा चला रहे हैं। एजेंडा यह भी चलाया गया कि किस तरह से दो देशों के बीच भारत को कमजोर दिखाया जाए। अभिषार शर्मा, आपको याद होगा, उसको लेकर के हमने देखा था कि जब कोरोना काल चल रहा था तो इन लोगों ने मिलकर के एक एजेंडा चलाने की कोशिश की थी कि भारत सरकार जो वैक्सीन दुनिया के कई देशों में दोस्त मुल्कों में दे रही है, उस समय अभिषार शर्मा जो है वो इस न्यूज क्लिक चैनल के जरिए और अपना लाइव करके ये चीज फैला रहा था कि मोदी सरकार ने हमारे बच्चों के हिस्से का वैक्सीन फला फला देश को क्यों दे दिया। और इनकी पूरी कोशिश थी कि चीन से वैक्सीन को इंपोर्ट किया जाए, क्योंकि चीन ने बड़ी मात्रा में इस दवाइयां बना रखी थी कोरोना काल में और वैक्सीन बना रखी थी और उसकी पूरी कोशिश थी कि इस जो दवाई का मार्केट है भारत में उसका खरबों रुपया खप जाए। लेकिन मोदी सरकार ने ऐसा नहीं किया। भारत के वैज्ञानिकों ने खुद की खोज की और चीन को दरकिनार कर दिया। यहां तक कि उससे पीपीई किट जो ले रहे थे वो 5,000 रुपए की पीपीई किट चीन दे रहा था, जबकि हमारे देश ने खुद वो पीपीई किट मात्र 1,500 रुपए में निर्माण कर ली। अब ये जो थे एजेंडाधारी, इन्होंने फिर इस तरह के झूठे एजेंडे चलाने की कोशिश की, जिसमें आपने देखा कि राहुल गांधी भी इस तरह की बात, केजरीवाल की पार्टी के नेता बहुत सारे इस तरह की बातें करते हैं कि चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। यानी हमारे देश की सेना का अपमान करना, चीन का बढ़ावा देना, ये सब चीजों का खुलासा हुआ था। और इसको लेकर के आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं निशिकांत दुबे, उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर इस चीज का खुलासा किया था और उन्होंने कहा कि भारत के कुछ पत्रकार चीन का एजेंडा चला रहे हैं, चीन उनको पैसे दे रहा है। और निशिकांत दुबे ने 7 अगस्त को जब आपको बताएं ये मानसून सत्र चल रहा था, उस समय खड़े होकर के ये चीज बोली थी और न्यूयॉर्क टाइम के हवाले से ये बात बोली थी कि देखिए न्यूयॉर्क टाइम में ये छपा है, जिसमें उसने बताया, निशिकांत दुबे ने, कि ऐसे न्यूज क्लिक से जुड़े हुए कुछ पत्रकार हैं जो चीन से फंडिंग पाकर भारत का एफसीआरए के कानून का भी उल्लंघन कर रहे हैं और इनडायरेक्टली जो पैसा आ रहा है उसमें कुछ पत्रकारों के नाम उस समय खुलासा हुआ था। परवीर पुरकायस्थ, संजय राजौरा, उर्मिलेश, भाषा सिंह, परांजय गुहा, आनंदो चक्रवर्ती, अभिषार शर्मा और सुहेल हाशमी। ये जो लोग हैं ये असल में अमेरिका की एक नागरिक नोविल राय सिंघम, ये अमेरिका का है, इससे जुड़े थे और इससे 38 करोड़ रुपया न्यूज क्लिक को आया और वो 38 करोड़ रुपया आगे इन्होंने पत्रकारों को दिया, एक एनजीओ को भी दिया। और वो एनजीओ चलाने वाली जो हैं वो आपको बताएं तीस्ता सी तलवार, उसके घर पर भी छापेमारी हो रही है। अभी तक जो पुलिस के सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अभी गिरफ्तारी नहीं की गई है, क्योंकि आपको बताएं कि ये बताया जा रहा है कि परवीर पुरकायस्थ को कोर्ट से गिरफ्तारी पर छूट मिली हुई है और ये छूट दे रखी है कि इनको आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, हालांकि पूछताछ में ये पूरा सहयोग करेंगे। लेकिन अब पुलिस के सूत्र इनको कार्यालय में बुलाकर जो बता रहे हैं कि कार्यालय में लेकर गए हैं और इनको अब कार्यालय में बिठा रखा है। न्यूज क्लिक के जो संस्थापक हैं, प्रधान संपादक हैं परवीर पुरकायस्थ, ये स्पेशल सेल के कार्यालय में इस समय हैं। इनके लैपटॉप, मोबाइल फोन, सिस्टम सारा वो चेक किया जा रहा है। अब उस चेकिंग के बाद ये तय होगा और जो सबूत अभी तक ईडी के पास हैं, पुलिस की स्पेशल सेल के पास हैं, इसमें अब ये खंगाला जा रहा है कि जो विदेश से पैसा आया है, जो अमेरिका के रास्ते भी पैसा आया है, इस पैसे में अब कहां कहां और ये पैसा बटा है। कुछ और पत्रकार भी इससे जुड़े हुए हो सकते हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। तो अब इसमें यह भी देखा जाएगा, जो सबको इंतजार एक नाम का है, जो एनडीटीवी के एक्स पत्रकार रहे हैं, आपको पता होगा, रवीश कुमार। सब बौखलाए हुए हैं। अजीत अंजुम ट्वीट कर रहे हैं, किसको पता है, कहां देखिए इनके घर में रेड हो गई है, इन्होंने न्यूज करी थी मोदी के बिलावत, इसलिए ऐसा हो गया है। जी नहीं, एजेंडा मत फैलाइए। अजीत अंजुम जैसे लोगों का भी इंतजाम होना चाहिए
जो ये इस तरह के देश विरोधी काम करने वाले पत्रकारों का साथ दे रहे हैं। कानून में परिवर्तन हो जाना चाहिए कि जो देश विरोधी एक्टिविटी करे, जो देश के दुश्मन से मिले, उसके जो मित्र हो, सहयोगी हो, उन पर भी सेम धाराओं में कार्रवाई होगी, तभी इनकी जुबान बंद होगी। आप सोचिए कि किस तरह की बातें हैं कि आप भारत की वैक्सीन को मोदी की वैक्सीन कहकर बदनाम कर रहे हैं। आप भारत की वैक्सीन को यह कह रहे हैं कि इसके लगाने से तो लोग का हार्ट अटैक आ रहा है, जबकि चीन की वैक्सीन की आप तारीफ कर रहे हैं, अमेरिका की आप वैक्सीन की तारीफ कर रहे हैं। आज दुनिया में सिद्ध हुआ है कि भारत जैसी वैक्सीन वो किसी की नहीं है। कोविशील्ड वो हर मानकों पर खरी उतरी है, जिसके कारण सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि हमारे देश में जहां सब लोग ये अनुमान लगा रहे थे कोरोना काल में कि 140 करोड़ का भारत, यहां तो कम से कम 2 करोड़ 3 करोड़ मौतें होनी तय है, क्योंकि यहां लोगों का रहन सहन, छोटी छोटी गली, छोटे छोटे मोहल्ले, एक ही फ्लैट में 10-10 लोगों का रहना, बोले इतनी तेजी से कोरोना फैलना है कि यहां तो कोई बचेगा नहीं। हमारे देश की वैक्सीन बनी, हमारे देश की सरकार ने, केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने राज्यों की सरकार से मिलकर जिस तरह का काम किया, उसमें ये कोरोना कंट्रोल में हुआ। लेकिन ये लोग लाशों को दिखा रहे थे, तैरती हुई लाशों को दिखा रहे थे। परंपरागत रूप से जिनको यमुना के किनारे रेत में दफनाया जाता है, उनके यहां सदियों से परंपरा है, उसको ये कह रहे थे देखिए ये लोगों की लाशों का ढेर, और उसको एक एजेंडा पूरा चलाया गया। जबकि दुनिया में कोरोना के रोग से लाखों लोग मरे, ये एक महामारी थी जो 100 साल में पहली बार भारत ने देखी। लेकिन इनको तो देश विरोधी अभियान चलाना था, क्योंकि भारत सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही थी कि किसी भी तरह से चीन से दवाइयां और ये वैक्सीन खरीदी जाए। इसी तरह देश विरोधी एजेंडा जब ये चलाते हैं तो आतंकवादियों के पक्षकार में खड़े होते हैं। अभी आप देखिए पुरानी पेंशन को लेकर के दिल्ली में प्रदर्शन हुआ, बाकी किसी ने उसको ये दिखाया, कई चैनलों ने बताया कि पुरानी पेंशन अगर लागू होती है तो इससे देश कंगाल हो जाएगा, जो देश का विकास है वो रुक जाएगा। और जो नई पेंशन स्कीम है वो आज की नहीं है, वो कांग्रेस के कार्यकाल में लागू हुई, उसके कई लाभ बताए गए। लेकिन न्यूज क्लिक ने एक एजेंडा चलाया, बाकायदा कई लोगों के इंटरव्यू दिखाए, और ये चाहते हैं कि ये देश कंगाल हो जाए, और इसीलिए वो सब एजेंडे के तहत करते हैं जिससे भारत कमजोर हो। तो ऐसी शक्तियों के खिलाफ अब मोदी सरकार सख्ती से एक्शन ले रही है। अब ये सब माना जा रहा है कि इनके खिलाफ यूएपीए की जो धारा में केस दर्ज हुए हैं, और दिल्ली पुलिस ने 153A 2 समूह में दुश्मनी को बढ़ावा देना, इस धारा में केस दर्ज किया है। तो अब आप समझ लें कि इन पत्रकारों की फिलहाल तो मुश्किलें बढ़ी हैं। अभी तो इन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अगर इनके लैपटॉप, मोबाइल और बाकी चीजों से कुछ ऐसी चीज शाम तक बरामद होती है तो सूत्र ये कह रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी की जा सकती है। कोर्ट में सबूत पेश किए जाएंगे, और जिस कोर्ट ने अभी तक इनको छूट दे रखी है प्रवीर पुरकायत को भी कि साहब इनको गिरफ्तार ना किया जाए, जो कोर्ट के सामने ये तथ्य रखे जाएंगे कि ये वो लोग हैं जो देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं, देश के दुश्मन से मिले हुए हैं, और कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधि में लिप्त जो लोग हैं उनका भी फेवर लेते कई बार ये दिखाई देते हैं। तो उसमें माना यह जा रहा है कि कोर्ट भी इनको राहत देने वाली नहीं है। तो देखना होगा, ये बड़ा प्रहार एक तरह से देश के दुश्मनों के ऊपर हुआ है। देश के बाहर जहां हमारी सेना है बॉर्डर पर बैठी हुई, वहां से कोई एंट्री करता है तो उसको मार गिराते हैं। लेकिन ये जो देश के अंदर दुश्मन बैठे हैं, इनका इलाज भी जरूरी है, और इसीलिए एनआईए पूरी शक्ति के साथ देश के अंदर भी ताबड़तोड़ छापेमारी, खालिस्तानी एजेंडा चलाने वाले और आतंकवादियों की मददगार या मदद करने वालों के ऊपर भी प्रहार किया गया है। यहां आपको यह भी बता दूं कि 3 आतंकवादी जो दिल्ली में स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने पकड़े हैं, उनसे भी यह पता लगा है कि बड़ी वारदात करने का इरादा इन आतंकवादियों का था, और इन्होंने यह भी बताया कि अयोध्या के राम मंदिर में ये हमला करने वाले थे। कुल मिलाकर एक बड़ा नेक्सस दिखाई दे रहा है कि जिसमें राजनीतिक दल के नेता जो बयानबाजी कर रहे हैं कि मोदी सरकार खुद राम मंदिर पर प्रहार करा देगी, बम विस्फोट करा देंगे, ये सब पता लग रहा है कि कोई ना कोई खिचड़ी ऐसी देश विरोधी ताकतों की पक रही है, जिसमें कुछ राजनेता भी हैं, कुछ पत्रकार भी हैं, और आतंकवादियों का गठजोड़ भी है। इस तिगड़ी को तोड़ने के लिए एनआईए और हमारी एजेंसियां लगी हुई हैं। देखना है अब ये नेक्सस टूटने के बाद पता लगता है कि कौन कौन राजनीतिक दल भी इनको संरक्षण दे रहे थे,
उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सारे न्यूज चैनलों में, पत्रकार जगत में खलबली मची हुई है, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि अभिसार शर्मा हो या बाकी ये पत्रकार जो मैंने नाम लिए, इनके पक्ष में अलग से वामपंथी मीडिया जो हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, वो सब इस समय एक्टिव हैं और सोशल मीडिया पे इनके पक्ष में अभियान चला रहे हैं। लेकिन राष्ट्रभक्तों से मेरा आह्वान है कि इनको एक्सपोज करें और ये बताएं जरा अपने कमेंट में कि क्या देश विरोधी काम करने वालों के खिलाफ ये कार्रवाई गलत है। आपकी राय जरूर दीजिए। वंदे मातरम।